2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। उसने मुझे ये भी बोला और उसके बाद हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। भारतीय खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्लाह नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिए की वर्दियाँ, मोबाइल फ़ोन्स की सिमें, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम न किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारट ने भारतीय हैंडलर्स के बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दिए। एजाज मल्लाह ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। State has resorted to massive misinformation campaigns, and because they could not prove their mettle in the battlefield, it is going to malign Pakistan because they are not able to digest the successes. They are not able to digest the diplomatic part of a bigger plan of the Indian intelligence agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं। हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती। हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपोगंडा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज़ की सूरत में हो, कलबोशन की सूरत में हो, या ऐसी हरकतें करें। हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है भारतीय खुफिया एजेंसी ने मछेरों को लालच दिया और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने फौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियां शुरू की हैं। फौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन प्रोपोगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। मशरकी महाज पर भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप ही लग गई। भारत हमें मगरबी और मशरकी दोनों महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि भारत की तरफ से प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी दौर से मौजूद हैं, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि अब सबको यकीन आ रहा है तुरखम सरहदी गुज़रगाह सिर्फ गैर अफ़गानी के लिए खोली गई है। जब तक गुफ्तगू शनीद मुकम्मल नहीं होती, तिजारत, वीज़ा, आमदरफ्त समेत हर चीज़ मुअत्तल रहेगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में शर्त शामिल है कि अगर वहाँ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो इसका हर्जाना होगा। आपकी तारीख की काविशें और आपके तारीख की बहादुरी को पाकिस्तान और तारीख कभी नहीं भुला सकती। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ, मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं और उनकी कोई तारीख नहीं है, उनकी कोई पुसारे हार नहीं है उनका कोई। हमारी ये जदोजहद भी है, जफाकश भी है और पार्टी का इरादा भी है। गिलगित बल्तिस्तान को अगर अपनी एयरलाइन मिल जाए तो इसमें क्या है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं। भारत मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा भारत में मुसलमानों पर जुर्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है सबके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। GB को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की परेड में शिरकत की और मुआयना किया।
वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरज़्म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए तमाम मौक़े फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित के आवाम और पूरी कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम करेंगे। तवानाई तालीम में जारी मंसूबे तरक्की में संग साबित होंगे। आज का दिन इस अहद की तजदीद है कि तरक्की का सफ़र नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। पीटीआई की साबिका क़यादत नून लीग की आला क़यादत से मिलेगी। बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा मैदान में उतर आए। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए मुतहरिक हो गए। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिप्तैन खान और दीगर बानी की रिहाई की तहरीक का हिस्सा होंगे। पीटीआई की साबिका क़यादत के मुताबिक मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को रिहा नहीं करा सकती। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त है कि वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफ़गान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से आगाह किया। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की 59 लाख रिकॉर्ड गोशवारे जमा होने पर FBR की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का आकाश है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहत के मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी है। T20 सीरीज का फातेह कौन? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका लाहौर के कदाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। शाहिनशाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। जनूबी अफ्रीका का टॉप ऑर्डर नाकाम। डिकोक और बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। उस्मान तारिक की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू पर पहली विकेट। शाहिनशाह अफरीदी ने उस्मान तारिक को डेब्यू कैप दी। ICC के इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, देखेंगे ICC इजलास में क्या होता है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। स्कूल्स की सतह पर टूर्नामेंट हो रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के कहने हैं, मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि 4th शेड्यूल में डाल देंगे। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा, हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहती है। ये किस मत में मौलवी का ज़मीन खरीदना चाहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मदारिस कौमी खजाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमत दे रहे हैं। मुल्क पर कोई हमलावर होता है तो मदारिस दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर खिदमत जारी रखना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 6 नवंबर के पाक अफ़गान मुज़ाकरात से कबल तुर्किया जाएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इसहाक डार तुर्किया जाएंगे। गज़ा मसले पर 8 वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास। पाकिस्तान की शिरकत की तैयारी। पाक अफ़गान डायलॉग से पहले इस्लामाबाद की अहम सफारती मसरूफियात। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी के लिए तुरखम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुंचे। गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस गुजरगाह 11 अक्टूबर को बंद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है, वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में रियासती एहलकारों पर पथराव किया गया। इदारों पर हमला करने वालों को कौम का एहसास नहीं। क्या रियासी इदारों पर हमला दहशतगर्दी नहीं? एहलकारों को गाड़ियों तले कुचलना भी दहशतगर्दी है। इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो चलाई जिसमें सुहेल आफरीदी को दिखाया गया।
केपी हुकूमत को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे के हुक्मरानों को संजीदगी से सोचना होगा। अमन व अमान हमारी तरजीह है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा है कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। हर सूबे और इलाके के फैसले वहीं होने चाहिए। स्मोक का रोक। पाकिस्तान के कई शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया। कराची का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। AQI 206 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला में 607 पार्टिकुलेट रिकॉर्ड। फैसलाबाद 444 और मुल्तान में AQI 300 तक पहुँच गया। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब के तमाम महकमे फाल। भट्टो की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भी मुंतकली। 8596 यूनिट्स की AI और ड्रोन से निगरानी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कम रफ्तार हवाओं के बावजूद रवा हफ्ते शदीद स्मोक की लहर मुतवक्के नहीं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के रोजगार की सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इज़हार। जर्मनी की रीन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाए का खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक में तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुश आइंद। तालीम हुकूमत पंजाब की इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम है। उधर पंजाब में वॉल चॉकिंग की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। हर शहर में ब्यूटिफिकेशन का शानदार और मुनफरिद प्लान। इमारतों पर वॉल चॉकिंग खत्म की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा, तामीराती कामों में मयार को यकीनी बनाया जाए। पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहिदे का मुसव्वदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान और ईरान का 2028 तक तिजारत को $10 अरब तक पहुँचाने का आज़म। इसराइल की गाज़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। से हुनी फौज के शहर और खान यूनिस में रिहायशी मकामात पर हमले। 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी। अब भी 11 लाशें गाज़ा में मौजूद होने का इम्कान। वज़ीर आला केपी रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे के सुस्त रवि पर बरहम। मंसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीम लाइन करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, इजलास से खिताब में मंसूबे में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंसूबा गरीब आवाम की तकदीर बदल सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी की मंजूरी से काबीना अरकान को महकमे अलॉट। मीना खान को बल्दियात, अरशद अयूब को इब्तदाई और सानवी तालीम का महकमा मिल गया। फजल शकूर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, अमजद अली को हाउसिंग का कलमदान तफवीज़। सूबों में बैठे लोग विफाक से बात न करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बातचीत के दरवाजे को खोला। बातचीत ही हर मसले का हल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, असम्बलियों का एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। अवाम का पैसा ज़ाया किया जा रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहती हैं, 40-40 साल ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा।
पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप ने इस्लामाबाद में मैदान मार लिया। 5 में से आसमा जहांगीर ग्रुप ने 3 नशिस्तें जीत ली। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने हामिद खान ग्रुप 1 नशिस्त जीत पाया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सिंध में शहीद बेनजीराबाद नशिस्त पर सूबाई वज़ीर ज़िया लंजार कामयाब। IMF की शराइत से ग्रोथ रुक जाती है। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना है, फूड सिक्योरिटी के लिए IMF से बात करना पड़ती है। हुकूमत ने फर्टिलाइजर की कीमत नहीं बढ़ने दी और किल्लत भी नहीं होने दी। बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाना होगा। दूसरी जानिब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में तलब। EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब की किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का गंदम की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान इत्तेहाद के सदर खालिद हुसैन ने कहा, हुकूमत पंजाब की गंदम और आटे की सप्लाई पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। गंदम, कपास, टमाटर का सरकारी रेट दिया जाए। हुक्मरानों ने स्टॉक चेक किए बगैर चीनी बरामद की इजाज़त दी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कराची से ट्रेन ननकाना साहब रवाना। स्पेशल ट्रेन में 950 मुसाफिर सवार। बाबा गुरु नानक के मरकजी तकरीबात 5 नवंबर को मुनक्किद होंगी। सिख यात्रियों की इसी ट्रेन से 6 नवंबर को वापस रवानगी होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की हल्के में आवाम से मुलाकातें, मसाइल, शिकायत और इलाके में दरपेश मुश्किलात और मसाइल सुने। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि अवामी खिदमत है। पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान रसोरी की रॉयल थाई कौंसलेट आमद। मलिका के इंतकाल पर दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, दुख की इस घड़ी में थाई अवाम के साथ है। गवर्नर हाउस सिंध में गवर्नर की गैर मौजूदगी में स्पीकर असम्बली को मुकम्मल रसाई देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 5 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान रसोरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। MD टेस्ट के नताइज जारी। टॉप 10 में कराची के 41 तलबा शामिल। टेस्ट में 56% तलबा फेल हुए। कराची के सोल्जर बाजार में स्कूल की मखसूस इमारत सील। SBCA हुकाम ने नोटिस भी आवेजा कर दिया। स्कूल इंतजामिया का कहना है, हमें स्कूल सील करने का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। NCCI के एहलकारों के खिलाफ करप्शन केसेस खुलने के बाद बड़ा फैसला। तमाम इंक्वायरीज और FIR केसेस खोले जाएंगे। नए DG NCCIA ने अब तक होने वाले तमाम FIRs का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम जोन्स को केसेस FIR की तफसील भी फराहम करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला सिंध आफ्ताब शहबान मेरानी इंतकाल कर गए। आफ्ताब शहबान मेरानी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। नमाज जनाजा आज रात 10 बजे डिफेंस 4 कराची में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खुड़ू, अवैस कादिर का इजहार अफसोस। साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के सियासी करियर की नई इनिंग्स का आगाज। कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन नई काबीना में पहले मुसलमान वजीर बन गए। तेलंगाना की रियासती हुकूमत की काबीना के वजीर के तौर पर हल्फ उठा लिया।
और WTA फाइनल्स की रियाज में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, फोटोशूट में सबरीना ईगा समेत 8 विमेन खिलाड़ियों की शिरकत। विमेन टेनिस स्टार दूसरी बार सऊदी अरब में एक्शन में होंगी। WTA फाइनल्स यकम 8 नवंबर तक रियाद में होंगे।